नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को कुल 2,990 करोड़ फसल बीमा राशि का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। इससे प्रदेश के 14,93,171 किसान लाभान्वित होंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 8,33,171 किसानों को खरीफ फसल की बीमा राशि के रूप में 1,930 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। इसी प्रकार 14,93,171 किसानों को रबी फसल की बीमा राशि के रूप में 1,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकार बनते ही फसल बीमा की 2,200 करोड़ रुपए की राशि का बीमा कंपनियों को प्रीमियम का भुगतान कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप ही किसानों को फसल बीमा की राशि प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन से उत्पन्न हालात पर इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6% तक शिथिल करने की मांग की है। साथ ही राज्य का वित्तीय घाटा भी जीएसडीपी के 5% के बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया। भूपेश बघेल ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के प्रभावी कदम के रूप में 22 मार्च से छत्तीसगढ़ सहित देश में किए गए लॉकडाउन के कारण सभी आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, जिससे राज्य के राजस्व में हानि हुई है। इसने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया है। राज्य में समाज के इन वर्गों की संख्या ज्यादा है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन से उत्पन्न हालात पर इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6% तक शिथिल करने की मांग की है। साथ ही राज्य का वित्तीय घाटा भी जीएसडीपी के 5% बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। भूपेश बघेल ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के प्रभावी कदम के रूप में 22 मार्च से छत्तीसगढ़ सहित देश में किए गए लॉकडाउन के कारण सभी आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, जिससे राज्य के राजस्व में हानि हुई है। इसने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जरीन सिद्दीकी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जरीन सिद्दीकी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, क्या कुछ मांगे इस पत्र के जरिए की गई हैं? जी। मुख्यमंत्री ने आज मजदूर दिवस के दिन ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ के श्रमिक फंसे हुए हैं उनको घर वापसी के लिए एक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाए, जिससे जो मजदूर देश भर में करीब 24% मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं उन्हें घर लाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग करी है गृह मंत्रालय से कि जो श्रमिक और प्रवासियों के लिए अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए एक निर्देश जारी करने की बात कही है, क्योंकि ये बात भूपेश बघेल ने इसलिए कही है क्योंकि अगर कोविड-19 की अगर बात करें तो जो हालात छत्तीसगढ़ में है वो एक तरह से पूरी तरह से काबू में है, क्योंकि शायद पहला राज्य होगा छत्तीसगढ़ में जहां पर अभी तक किसी भी प्रकार की मृत्यु कोविड-19 से नहीं हुई है और जो मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत है वो भी 99% माना जा सकता है। तो आज जो उन्होंने पत्र लिखा है उनमें एक तो स्पेशल ट्रेन की बात करी है और दूसरा ये 1.5 लाख से ज्यादा जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन की बात करी है। और तीसरी बात जो काफी महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर लॉकडाउन हटाया जाता है तो इंटर स्टेट बॉर्डर को जो सील करने की इजाजत की बात कही है कि इजाजत दी जाए ताकि जो बाहर से लोग हैं वो बगैर एंट्री करवाए छत्तीसगढ़ में ना आ सके। तो कुल मिला के 2-3 मुख्य मुद्दे हैं जो सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर उनसे मांग करी है। और उनका मांग करना एक तरह से उचित इसलिए कहा जा सकता है कि उन्हीं के कुशल नेतृत्व में जो है कोरोना वायरस जो है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। यहाँ पे दहशत का जो माहौल है कोरोना को लेके उसमें खत्म करने की बहुत बड़ी भूमिका बघेल की है। इसके साथ उन्होंने न सिर्फ कोरोना को खत्म किया बल्कि
जो मजदूर हैं उनको उनको अकाउंट में पैसा डालना हो या उनको भूख से बचाना हो या दूसरे अन्य प्रदेशों के जो श्रमिक और प्रवासी लोग हैं उनको उनके भोजन की सुनिश्चितता को और उपलब्धता को निश्चित करने के लिए भी काफी प्रयास किया है। और यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और उन्होंने अपनी मांगों दोहराई है। जी, यहाँ जरीन सिद्दीकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वैश्विक महामारी कोरोना के महासंकट पर कहा, श्रमिकों ने श्रम के साथ संयम की दूसरी परिभाषा परिभाषित की है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी श्रमिकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामना श्रमिक दिवस की। और वास्तव में आज देश में जिस तरह से श्रमिक हमारा धैर्य का परिचय दे रहा है, संयम का परिचय दे रहा है, इसलिए वो वंदनीय की श्रेणी में आया है। कई किलोमीटर पैदल चलना, लेकिन कहीं भी संयम न खोना, ये मजदूर का श्रम के बाद संयम एक दूसरी परिभाषा उन्होंने परिभाषित की है। एक कंकड़ पूरे देश में कहीं न फेंकना, ये श्रम के बाद संयम की उन्होंने एक नई परिभाषा हमारे देश के श्रमिकों ने गढ़ी है। हमारे प्रदेश में लगातार बाहर जो श्रमिक हैं उनको लाने की कोशिश हो रही है। अभी तक 35,000 के लगभग प्रवासी श्रमिक हम जिले में ला चुके हैं और दूसरे जिलों में भी 30,000 के लगभग अलग अलग भेज चुके हैं। मजदूरों को 8,71,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत मध्य प्रदेश में काम यहां पर दे दिया है। छोटे छोटे उद्योग और काम धंधे भी शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार श्रम दिवस के दिन राजस्थान में फंसे मजदूरों को अपने घर पहुंचाकर अपना संकल्प पूरा किया। श्रम दिवस के दिन लगभग 4 गाड़ियों से राजस्थान की बॉर्डर से भोपाल लाए गए मजदूरों को प्राथमिक स्क्रीनिंग जांच के बाद उनके घर भेजा गया, जहां वे मजदूर 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान मजदूरों को नगर निगम और ग्राम पंचायतों ने भोजन की व्यवस्था की। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को यह दिन कब नसीब होता है। जैसा कि सर्वविदित है, आज श्रम दिवस है। श्रम दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है। जो मध्य प्रदेश के मजदूर राजस्थान बॉर्डर पर फंसे हुए थे, आज मध्य प्रदेश सरकार ने उनको घर वापसी के लिए उनको भोपाल लाया गया है। आइए, हम कुछ मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर हिम्मत। हिम्मत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सूखी सेवनिया। सूखी सेवनिया। तो कहाँ पर थे अभी आप? जैसलमेर। तो जैसलमेर में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपको? सर बहुत सी मुसीबत झेली है, बहुत सी मुसीबत से सामना करना पड़ा है। तो क्या कुछ लग रहा है अब आपको? नहीं सर, अभी फिलहाल में तो अच्छा लग रहा है। आपकी स्क्रीनिंग जांच की गई है? जी हाँ। अब कहाँ जाएंगे आप? अब सर सूखी सेवनिया जाएंगे। देखिए, आप ये थे मजदूर। अब हम और लेके चलते हैं आपको और बात करते हैं इन महिला से, यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? ललिता। कहाँ से आए आप? जैसलमेर। तो जैसलमेर में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपको? मुश्किल से आए हैं, बस में बिता रहे। खाने पीने की सुविधा मिली आपको? जी। अब कैसा लग रहा है आपको? आप अपने घर लौट आए हैं जैसलमेर से। अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सूखी सेवनिया। तो अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो ये थे मजदूर हमारे साथ, जो इन्होंने निश्चित तौर पे कहा कि आज मध्य प्रदेश शिवराज सरकार की पहल के कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हम अब अच्छा लग रहा है, हम अपने घर को जा रहे हैं। कैमरामैन बंटी शर्मा के साथ सुनील मालवी, एएनबी न्यूज़, भोपाल। राजस्थान से ये लोग गुना ज़िले में आए थे। गुना में इनका स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट हुआ, वहाँ इनको भोजन की व्यवस्था हुई। हमने यहाँ से गाड़ियाँ भेजी थी, उन गाड़ियों से ये आए हैं। अभी यहाँ इनका पुनः मेडिकल चेकअप हो रहा है, इनको भोजन कराया जा रहा है, उसके बाद इनको इनके घर तक पहुँचाया जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये लोग भोपाल कुछ ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के भी हैं। तो इनको घर कैसे पहुँचाएंगे वो? ये जो बसें हैं, इनके माध्यम से इनको इनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा सर इनको? घर पे उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और ये चीज़ इनको बता भी दी गई है कि यहाँ से जाने के बाद इनको 14 दिन तक अपने घरों पर ही रहना है और नगर निगम और ग्राम पंचायत के माध्यम से इनके घरों पर पोस्टर भी होम क्वारंटाइन के लगाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में भिंड के शास्त्री नगर चौराहे के पास स्थित एक मार्केट में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में एक जूते की दुकान समेत 3 किराना की दुकानें आ गईं, जिनमें रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सदर विधायक संजीव सिंह भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। वहीं आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। ये दिन पूरी तरह श्रमिकों को समर्पित है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। वहीं भारत में इसके संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा है। दिहाड़ी मजदूरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। कि काम धंधे नहीं मिल रहा साहब। आज मजदूर दिवस है, सब लोग दोस्त यार सब काम के लिए भटक रहे हैं। डेढ़ 2 महीना हो गया साहब काम के, कोई पार्सल आते हैं बस खा लेते हैं, हम बैठे रहते हैं साहब। पहले थोड़ा अच्छा चल जाता था, कर लेते थे साहब, अब तो बिल्कुल ही काम नहीं। बाल बच्चे भी परेशान, हम परेशान, इसके ऊपर ही जी रहे हैं साहब, काम के ऊपर ही, छुट्टी मजदूरी के ऊपर ही। और हम लोग मजदूर आदमी हैं, यहीं आसपास में ही हैं, सभी के घर हैं, यहीं डेली मजदूरी करने आते हैं, यहीं से काम मिलता है। इसके अलावा हमारे कन कोई रास्ता नहीं, खाने पीने से परेशान, काम धंधे से दिक्कत है। भोजन बांटने वाले आते हैं, जो मिल जाता खा लेते हैं, वरना ऐसे समय निकल रही है। बड़ी परेशानियों में कोई सहायता नहीं, गवर्नमेंट की भी नहीं है ना किसी की है। चारों तरफ से परेशान, जाएं तो जाएं कहाँ साहब। बाल बच्चे अलग परेशान, पूरा घर परेशान, हम लोग परेशान, ये मजदूर भाई उन परेशान। अब ये समस्या ये चल रही है कि काम धंधा नहीं है। पहले काम धंधा चलता था तो उसमें गुजारा हो जाता था लोग बागों का, सबका। और इसमें लॉकडाउन लगा जब से 2 महीने से घर बैठे इंसान कौन कैसे क्या कर रहा है, कौन कैसे क्या खा रहा है, उसमें सभी भाइयों को परेशानी है। सबसे ज़्यादा मजदूर लोगों को ज़्यादा परेशानी है। और इसमें देखा जाए तो काम धंधा खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सब भाइयों का गुजारा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन और खंडवा में लगातार नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। आज खंडवा में एक मरीज की मौत के बाद आई जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि उसकी मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई थी। वहीं खरगोन में 2 नए कोरोना संक्रमितों का पता चला है। शहर में तालाब चौक के 46 वर्षीय पुरुष और पत्थर दलाल क्षेत्र के 38 वर्षीय पुरुष की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके बाद खरगोन जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है। खबरों में फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए ट्रेनें चलेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के मद्देनजर जो श्रमिक फंस गए थे उनके लिए अब ट्रेनें चलेंगी। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए ट्रेनें चलेंगी। इसके लिए 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने इस बाबत मंजूरी भी प्रदान कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राहत भरी खबर यहां सामने आ रही है उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंस गए थे। अब उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एक बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए ट्रेनें अब चलाई जाएंगी। 6 ट्रेनें चलाई जाएंगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी अब। जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से गृह मंत्रालय का है या फिर रेल प्रशासन जो है वो जो फंसे हुए मजदूर है यानी प्रवासी जो मजदूर दिल्ली के अंदर या फिर और जगहों पे फंसे हुए हैं उन तक उनकी घरों तक पहुंचाने की जो सुविधाएं है उसके लिए अब बसें भी चलाई जाएंगी और जैसे कि ट्रेनें भी चलाई जाएंगी ताकि वो लोग जो फंसे हुए हैं उन तक वो अपने घरों तक पहुंच सके और उनको उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। मगर देखने वाली बात है जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि प्रवासी मजदूर हैं वो हर जगह पे
पे फंसे हुए हैं। अभी तक जो पूरी पहुंचने की प्रक्रिया थी उनकी वो ही पूरी नहीं हो पाई है। मगर हाँ, अब उनका कहना है कि हम लोगों के पास ना तो रोजी रोजगार है, ना ही पैसे हैं, ना ही हम पर कोई सुविधा है। इस वजह से हमें घर तक पहुंचाया जाए, ताकि हम बिहार या फिर कहीं और रहते हैं तो वहां तक हमको पहुंचाया जा सके। मगर सरकार अब इसके लिए पहल कर रही है, तो कहीं ना कहीं यही है कि जब ट्रेन चलाई जा रही है और बसें की सुविधा भी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो ये राहत वाली बात भी है। तो कम से कम ये जरूर है कि वो अपने घर जरूर पहुंच पाएंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। देश में लॉकडाउन की वजह से राज्यों की सीमाएं सील हैं। प्रदेश में भी लॉकडाउन का पालन कड़ाई से कराया जा रहा है। कुछ अधिकारी भी प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर अपने साथ दूसरों की जान जोखिम में डालने से अभी भी बाज नहीं आ रहे। इसी तरह छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से पश्चिम बंगाल तक के सफर पर निकले 40 साइकिल सवार महासमुंद के सरायपाली पहुंचे, लेकिन ना पुलिस ने संज्ञान लिया, ना ही स्थानीय प्रशासन ने कोई सुध ली। जबकि कुछ जिलों में ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। साथ ही लोगों का सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भेजा जा रहा है। आप कहां से कहां तक जा रहे हो? रायपुर से वेस्ट बंगाल तक। तो आप लोग साइकिल से जा रहे हो, तो क्या क्या जो है आप लोगों को समस्या हो रहा है? समस्या है, हम लोग के पास पैसा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा है और रास्ते में खाना फाना मिल रहा है और कुछ पुलिस ये सब झमेला कर रहा है। थोड़ा पुलिस वाले आपको परेशान कर रहे हैं? हाँ। तो क्या लगता है कि कितना दिन में आप लोग पहुंचोगे अपना जगह? 6-7 दिन। 6-7 दिन जो है आप बिना पैसे के जो है खाना जो है जुगाड़ करके आप लोग चल रहे हैं? हाँ। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? रायपुर से। रायपुर से। अभी आप लोग कहाँ जाओगे? बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जाओगे? तो ये बताओ, वहाँ से आप लोग साइकिल से जा रहे हो? हाँ, साइकिल से। कितना दिन से आप निकले हो रायपुर से? कल शाम को। तो कितना दिन में पहुँचोगे लगभग? 7-8 दिन लग जाएगा। तो आप लोगों को कितना जो है समस्या हो रहा है यहाँ पर? समस्या खाना बना का पैसा नहीं दे रहा है कंपनी से, काम भी नहीं चल रहा है, रास्ते में मांग कर। तो आप लोग कैसे खाना पीना कैसे खा रहे हो यहाँ? थोड़ा थोड़ा पैसा है, बिस्किट खा रहा हूँ और जो भी खाना खिलाया रास्ता में वही खा रहा हूँ। आपको जो है जगह जगह खाना खिलाते हैं? हाँ। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूरों का घर लौटने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। जयपुर से 40 से ज्यादा मजदूर मध्य प्रदेश की मुरैना की सीमा पर आए। देश भर में लॉकडाउन की वजह से मजदूरों का हाल बेहाल है। मजदूरी न मिलने की वजह से वह दर दर भटक रहे हैं। साथ ही लॉकडाउन की वजह से जिस जगह वह काम करते हैं वहीं फंसे हुए हैं। आरोप है कि ना तो उनकी सरकार मदद कर रही है और न ही स्थानीय प्रशासन। सभी मजदूर राजस्थान के जयपुर से साइकिल से चलकर अपने घर चित्रकूट जा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि वह जिस जगह पर काम करते थे वहां पर काम पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। हमारे पास जितने मजदूरी से कमाए पैसे थे वह इस लॉकडाउन के समय में खर्च हो गए। अब हमारे पास ना तो रुपए है, नहीं खाने के लिए कोई इंतजाम। इसलिए भूख से मरने से अच्छा तो है कि हम घर पर जाकर ही मरे। इसलिए यह सभी मजदूर साइकिल से राजस्थान के जयपुर से चलकर अपने घर चित्रकूट 800 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर रहे हैं। हम जोधपुर बावड़े से आ रहे हैं और जाफरपुर महुआ कौशाम्बी जिला जा रहे हैं वापस, और कुछ लोग बांदा के हैं, अपने अपने गांव जा रहे हैं। 5 दिन हो गया हमको निकले हुए, 2 दिन इनको लोग को निकले हुए हो गया जो जयपुर से चले थे, और अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं। वहाँ तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम वहाँ से चलते। क्या कोई राशन लेना है, कुछ लेना है तो मतलब बाहर कोई निकलने ही नहीं देता था। वहाँ गाली भी देते थे अगर कोई रास्ते पे जाओ तो वहाँ लैटरिन भी दिक्कत, सब की चीज़ की दिक्कत थी, इसीलिए वहाँ से हम चल दिए। क्या हो गया, अब वहाँ दर पे तो है नहीं थे, यहाँ पड़े थे, तलब के आदमी मर जाता इसी तरह में। इसी तरह आराम से यहाँ पड़े थे, किसी तरह क्या करें, यहाँ से जा भी तो नहीं सकते हैं। अब जा रहे हैं। घर पे बहुत तरह की परेशानी आ रही है। मम्मी भी चली गई यार, मम्मी भी चली गई, सब कुछ परेशानी है। अब मेरे पापा जी मतलब इन्हें बहन को खाना भी नहीं खिला रहा है, दिमाग का हल्का है, और 2 बहनें छोटी छोटी हैं, वो बहुत दिक्कत में पड़ती हैं। हमको तकलीफ तो होगी ही भाई। 5 दिन लगेंगे अभी, 400-450 किलोमीटर पे जाना।
जयपुर से। कितने लोग हैं, कहाँ से आए? हम जयपुर से आए, करीब 20 लोग हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कोरोना मरीजों की जांच का सैंपल इंदौर और भोपाल भेजा जा रहा था, जिसके चलते रिपोर्ट 4 से 5 दिन में मिल रही थी। लेकिन अब प्रशासन की मेहनत के बाद प्रदेश सरकार की ओर से आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज को जांच की अनुमति दे दी गई, जिसके चलते 24 घंटे में मरीजों की रिपोर्ट प्राप्त होने लगेगी। मेडिकल कॉलेज में देर रात से जाँच रिपोर्ट की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट जल्दी मिलने पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना संक्रमित मरीजों को जल्द से जल्द उपचार देने के साथ उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश कर पाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर अनुसुईया गवली ने बताया कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर शासन से की गई मांग पर उज्जैन डिवीजन को 52 नए डॉक्टर्स मिल गए हैं, जिनमें से 12 ने ज्वाइनिंग कर सेवाएं देना शुरू कर दिया है। जो आप लोग पैदल घर जा रहे हैं, खेती बाड़ी आ गए साहब, जहाँ काम करते थे वहाँ राशन पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो अभी इंतजार नहीं कर सकते थे गाड़ी वाड़ी का? 3 मई से गाड़ियाँ चालू हो जाए। नहीं। तो कितने लोग हैं पैदल? सब बच्चे भी पैदल जा रहे हैं? हाँ, तो कैसे करें, बच्चा रखे रहे। राशन पानी मिलता रहा वहाँ पे खाने के लिए जहाँ रुके थे? नहीं मिला था, इसीलिए जा रहे हैं क्या? हाँ। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देश में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। 4 से 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब 17 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है देश में। एक बार फिर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 4 से 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन 3.0 देश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया। 2 हफ्तों के लिए इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया है। 4 से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया है, अवधि बढ़ा दी गई है। 2 हफ्तों के लिए देश में लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 17 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा देश भर में। 4 से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा देश भर में। 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाया गया। अब 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। 4 से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा देश में। 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। एक बार फिर से लॉकडाउन की जो सीमा है, समय सीमा है, उसे बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 10 लोगों की रिपोर्ट प्रशासन को मिली। इन सभी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अब जिले में कोरोना वायरस का आंकड़ा 19 तक पहुंच गया है। सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि गुदरी निवासी 75 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद मिली, जिसमें मृतक को कोरोना पॉजिटिव आया। जिसके बाद मृतक के संपर्क में आने वाले करीब 50 से ज्यादा लोगों को कोरोना सेंटर में क्वारंटाइन कर उनके सैंपल भेजे गए थे। इनमें से 40 लोगों की रिपोर्ट मिली है, जिसमें 30 नेगेटिव रिपोर्ट आई है और 10 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सभी पॉजिटिव मृतक के परिवारजन ही हैं। इसमें 8 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। एक ही परिवार के 10 लोग हैं, उसमें 8 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। इलाके को पहले से ही सील किया हुआ है और हम लोग उसमें और भी सख्ती कर रहे हैं और इनको जो पॉजिटिव आए हैं वो कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। सर, टोटल पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी हो गई? एक निगेटिव हो जाने के बाद 6 हमारे पास ऑलरेडी हैं और 10 आ गए हैं, तो 16 लोग हो गए। 16 लोग पॉजिटिव हैं। हाँ सर, शहर की जो व्यवस्था है उनकी क्या प्लानिंग है और कौन क्या चीज़ खुली रहेगी? कल दूध और दवाइयों का वितरण होगा। इसके अलावा बाकी सेवाएं बंद रहेंगी। देखें, आज जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो हमारा लास्ट पॉजिटिव केस आया था उसी की फैमिली मेंबर्स में से 10 पॉजिटिव केस आज मंदसौर ज़िले में बढ़े हैं। कुल अभी 16 पॉजिटिव केस हैं। एक ये भी अच्छा है कि जो पुराना हमारा पहला केस पॉजिटिव आया था उसकी दोनों रिपोर्ट निगेटिव आई हैं, उसको आज छोड़ा जा रहा है। पर ये हमें समझना पड़ेगा कि ये वायरस बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत तेज़ी से फैलता है, चाहे परिवार में हो,
मंदसौर वासियों के लिए यही अभी बात है कि कल से जो सुविधाएं हैं सिर्फ दूध की और मेडिसिन की अलाउड रहेगी, बाकी कोई भी सुविधा कल से अलाउ नहीं करेंगे। उसमें बाद में निर्णय लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। जनता ये ध्यान रखे कि अब बाहर ना निकले, संपर्क संवाद में ना आए लोगों से। जो अपने सामग्री होती है अति आवश्यक उसको खरीद करके अपने घरों में जो नियम अनुसार है उस तरह जाए। अनावश्यक घर से बिल्कुल ना निकलें। आप नहीं जान सकते कि वायरस सिम्टम्स भी नहीं दे रहा है और आपको पॉजिटिव कर रहा है। पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने तबाही मचाई रखी है। इससे बचने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने लॉकडाउन लगा रखा है। भारत में भी लॉकडाउन जारी है। इसका सीधा असर अब मिट्टी के बर्तन बनाने वालों पर भी पड़ा है। इन कारीगरों के सामने लॉकडाउन के चलते खाने के लाले पड़ गए हैं। माल नहीं बिक रहा साहब, क्या करें बताओ। क्या वजह है, क्यों नहीं बिक रही है? ऐसा कोई ग्राहक भी तो आया, अब कोई रोक छोड़ रही है, अब कोई ले नहीं रहा मटके हमारे। कैसी क्या है घर की स्थिति, कैसे चलाओ घर? क्या चलाएंगे, अब कोई दिन दे नहीं रहे खाने के लिए, ना जा पाए कम नहीं आ पा रहे हम लोग खुद। बताओ क्या करें, उनसे बोला सरकार कोई नहीं दे रही है हमें खाने के लिए। लॉकडाउन में चंबल रेंज के नवागत डीआईजी राजेश ने एमपी-यूपी सीमा अंतियनपुरा नाका के साथ लाहौर थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भिंड एएसपी संजीव कंचन, लाहौर एसडीओपी दिनेश वैस, लाहौर थाना प्रभारी दिलीप सिंह यादव मौजूद रहे। नाके के निरीक्षण के दौरान तैनात पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली गई और बिना परमिशन किसी को भी सीमा से अंदर और बाहर जाने का निर्देश भी दिया गया कि कोई भी बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकता और ना ही अंदर आ सकता है। वहीं थाने का निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारी ने मालखाना रिकॉर्ड रूम का भी जायजा लिया और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करते रहने के लिए कहा गया। खंडवा जिला प्रभारी बी चंद्रशेखर ने सारस एग्रो स्थित 6 गांव माखन के उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां किसानों की उपज आवश्यक रूप से लेने की बात कही। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की हिदायत भी दी गई। इसके साथ ही बी चंद्रशेखर ने उपार्जन केंद्र में मजदूर, हम्माल और तुलावटियों को मिल रही दैनिक मजदूरी के बारे में केंद्र प्रभारी से चर्चा की और कहा कि इन्हें कम मजदूरी मिल रही है। मजदूरी पर नाराजगी जताते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, इन सभी का सम्मान किया जाना चाहिए और इन्हें नियमानुसार मजदूरी दी जाए। नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं देख रहा था कि हमारे जो हमाल और तुलावटियाँ लगे हुए बहुत कष्ट का काम करते हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं पर्याप्त है या नहीं है, उनको मजदूरी ठीक से मिल रही है नहीं मिल रही है, इन्हीं की बातों को देख रहा था। और आज चूँकि एक विशेष दिवस है मजदूरों के संदर्भ में, मैंने कहा कि कुछ और विशेष व्यवस्था भी इनके लिए की जाए। सर यहाँ पे जो आपने देखा और क्या क्या निर्देश आपके द्वारा दिए गए अधिकारियों? निर्देश नहीं, मैं तो देखने आया था कि व्यवस्था ठीक है या नहीं है। उन्होंने कहा कि जितना जो हमारा और तुलावटी है उनके लिए जितना प्रावधानित मजदूरी होती है उनकी उतना उनको मिले और नियमित मिलती रहे, यही निर्देश। सर क्या व्यवस्था है और क्या अव्यवस्थाएं नजर है आपको यहाँ पर? व्यवस्थाएं ठीक है, अव्यवस्था तो ऐसी मुझे कुछ दिखी नहीं है। सर आपके सामने हमाल बिना टेंट भी नहीं, टेंट व्यवस्था भी नहीं है, धूप में काम कर रहे हैं किसान भी धूप में, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो व्यवस्था करनी चाहिए कि पंडाल और कवर तो होना चाहिए और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ठीक है। हालांकि जो कमियां हैं वो हमने संबंधित अधिकारियों को बता दी, उस पर अमल करके सुधार है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा सर यहाँ? सोशल डिस्टेंस का पालन जितना होना चाहिए उतना तो नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने कहा कि अनाउंसमेंट भी करते रहें, बीच बीच में लोगों को बताते रहें कि आप दूरी बना के रखिए और ये धीरे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की गृह वापसी करवानी शुरू कर दी है, जिसके तहत लाहौर क्षेत्र के कई मजदूरों की लाहौर वापसी हुई, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण लाहौर के सिविल अस्पताल में हुआ। इन लोगों में महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल हैं। इन मजदूरों को समाज सेवी संजीव चौधरी ठेकेदार ने भोजन बिस्किट उपलब्ध कराए और डॉक्टर हर्षवर्धन गुप्ता की देखरेख में इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सुबह जब इस चीज़ की जानकारी मिली कि बाहर से मजदूर आए हुए हैं और इनको खाने पानी की कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई, हम लोगों को जानकारी मिली। हम अपनी टीम के साथ उत्तम चौधरी, सुरेश दुबे इनके साथ आए, यहाँ इन लोगों ने खाने की व्यवस्था की है और प्रशासन के अधिकारियों से भी बात की है
और उनसे निवेदन किया है इन्हें गंतव्य स्थान तक भेजा जाए यथास्थान। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। और लॉकडाउन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। देश में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर 4 से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ राहत दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रेड जोन में कोई भी राहत नहीं दी गई है किसी भी तरह की। हवाई, रेल और मेट्रो सेवा में भी कोई राहत नहीं दी गई है। लॉकडाउन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। देश भर में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब पूरे देश में 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस बीच ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ राहत दी गई है लॉकडाउन से। रेड जोन में अभी किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है और इसके अलावा हवाई, रेल और मेट्रो सेवा में भी किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लॉकडाउन से जुड़ी है जो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की सीमा को बढ़ाया गया। अब ये समय सीमा 17 मई तक के लिए कर दी गई है। 4 से 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा पूरे देश भर में। ऑरेंज और ग्रीन जोन को लॉकडाउन से थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन रेड जोन में किसी तरह की कोई राहत नहीं है। यहाँ सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। रेड जोन की हम बात कर रहे हैं। जो इलाके रेड जोन में हैं वहाँ सख्ती से लॉकडाउन का पालन होगा। वहाँ किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हवाई, रेल और मेट्रो सेवा पर भी किसी तरह की कोई राहत या छूट नहीं दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुधीर, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। 4 से 17 मई के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, अब 17 मई तक जारी रहेगा। किन चीजों में छूट दी गई है, किन सेवाओं में छूट दी गई है, पूरी जानकारी विस्तार से। देश भर में लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पहले लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा था, अब यह लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। देश में 3 तरह के जोन बनाए गए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। 130 रेड जोन है, 284 ऑरेंज जोन है और 319 ग्रीन जोन है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ छूट दी गई है। ग्रीन जोन में 25 साल से कम और 65 साल से ऊपर वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी गई है, वो घर पर ही रहेंगे। कैब टैक्सी में 1 से 2 सवारी, इससे ज्यादा नहीं चल पाएगी, यह कहा गया है। और रेलवे, अंतर्राज्यीय बस सेवा, हवाई यात्राएं, ये सब बंद रहेंगी। केवल जो प्रवासी मजदूर और जो छात्रों को एक जगह से दूसरी जगह जो भेजा जा रहा है, केवल वो सुविधा रहेगी, लेकिन उसमें भी बीच में कोई जो है सवारी एक्स्ट्रा नहीं होगी। इसके अलावा ग्रीन जोन में कुछ जो एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं उनको एक समय सीमा के अंदर ही खोला जाएगा और इसके अलावा किसी भी अतिरिक्त एक्टिविटी को अनुमति नहीं दी जाएगी। सुधीर, क्या इसके अलावा कोई अलग से भी गाइडलाइन जारी की गई है? जी, अभी कुछ गाइडलाइंस आनी है और ये गाइडलाइंस 4 मई से लागू होंगी। अभी जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो इसी प्रकार हैं कि जो यातायात, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कंप्लीट बंद रहेगी, लोगों का मूवमेंट ज्यादा ना हो। रेड जोन जो है उनमें सख्ती ज्यादा की जाए। सुधीर, यानी कि जो ट्रेनें चलाई जाएंगी वो सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए होंगी जो किसी और राज्य में फंसे हैं, उन्हें बस अपने गृह राज्य के लाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल, जो ट्रेनें चलाई जाएंगी वो एक जगह से दूसरी जगह, जो एक राज्य से दूसरी जगह, जो प्रवासी मजदूर, जो छात्र, जो पर्यटक या तीर्थ यात्री जो फंसे हुए हैं, केवल उनकी आवाजाही के लिए है और उनमें भी उनका रजिस्ट्रेशन होगा। वो ट्रेन कहीं बीच में नहीं रुकेगी, गंतव्य स्थान तक सीधे जाएगी और ट्रेन में ही खाने की सब सुविधा और जो है उपलब्ध रहेगी और इसके अलावा कोई अन्य यात्री उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है सुधीर, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी दुकानें खुल पाएंगी, क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? और ये जो रोज़मर्रा के सामानों की जो दुकान है वो रेड जोन में भी खुलेगी या नहीं? जी, जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है उसमें सुबह
9 बजे 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुलेंगी। और लेकिन जो रेड जोन एरिया है उसमें कोई मॉल, शॉपिंग सेंटर्स, मार्केट वो नहीं खुलेगी। केवल जो मोहल्ले की दुकानें हैं, जो सोसाइटी की दुकानें हैं, केवल वही जो पहले गृह मंत्रालय ने जिनको खोलने की अनुमति दी थी वही ही खुल पाएंगी। इसके अलावा बाजार वगैरह सब बंद रहेंगी। और कुछ उम्मीद लग रही है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो उद्योग हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें खोलने की भी अनुमति मिल जाए? जी, ग्रीन जोन में जो कृषि से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित ये जो ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता नहीं है, फिर भी 50% मैन पावर से काम चल सकता है, उसमें 50% मजदूरों और कर्मचारियों के साथ उनको अनुमति दी गई है। लेकिन उसमें यह कंडीशन लगाई गई है कि वो अपने मजदूरों और कर्मचारियों को उनके व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और उनके खाने की व्यवस्था वहाँ की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरा ध्यान रखा जाए और वह अपने कार्य को कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 4 से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में लॉकडाउन से कुछ राहत दी गई है, थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन रेड जोन में किसी तरह की कोई राहत या छूट नहीं है। 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 17 मई तक के लिए अब पूरे देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है। 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ राहत दी गई है, लेकिन रेड जोन में किसी तरह की कोई राहत नहीं है। वहीं हवाई सेवा, रेल सेवा और मेट्रो सेवा में भी किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। और अगर जहां ट्रेन चल रही है वो सिर्फ वहां के प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों या फिर जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए ही चलाई जाएंगी। इसके अलावा अभी इस तरह की कोई भी सेवा शुरू नहीं की जाएगी, चाहे वो हवाई सेवा हो, मेट्रो सेवा हो या रेल सेवा हो या बस सेवा हो। इस तरह की अभी सुविधाएं शुरू नहीं होंगी। 17 मई तक के लिए पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी रहेगा।